मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और बंसल न्यूज के इस खास कार्यक्रम बोलो बोलो मुंह तो खोलो में आप सभी का बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बंसल न्यूज इस खास कार्यक्रम के जरिए तमाम मुद्दों से जुड़े हुए युवाओं के जो विचार है वो जानने की कोशिश करता है, और वो मुद्दे जो कहीं ना कहीं आपसे और हमसे जुड़े हुए हैं, जो सीधे या अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज में कुछ ना कुछ प्रभाव डालते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नए साल की शुरुआत होने जा रही है, और इस नए साल में भारत कितना आगे बढ़ेगा, 2024 में युवाओं की सोच अपने देश को लेकर क्या है, या युवाओं का न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। 2023 में हमने देखा G20 भारत को मिली और इसकी अध्यक्षता भारत ने की, और इसके साथ ही खेल की दिशा में एक नई क्रांति हमें देखने को मिली है। आर्थिक दृष्टि से भारत विश्व पटल पर एक तेज बढ़ती शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। लेकिन इसके साथ ही 2024 युवाओं का साल, लोकसभा चुनाव और सबसे बड़ा घटनाक्रम राम मंदिर, इसे लेकर युवा क्या सोचता है? क्या नए साल का जश्न युवाओं के लिए केवल क्लबों तक सीमित है, केवल पार्टीज तक सीमित है, या इसके अतर भी युवाओं का अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए एक नया रेजोल्यूशन होना चाहिए जिसे पूरा करना भी ज़रूरी है? तो चलिए शुरुआत सबसे पहले तो नए साल के साथ ही कर लेते हैं। नए साल को लेकर सबसे पहले मैं आप सभी से समझना चाहूँगी कि आप लोगों ने भी क्या कोई रेजोल्यूशन तय किया हुआ है कि हमें नए साल में क्या करना है? राकेश्वरी जी, रेजोल्यूशंस तो होते ही हैं, लेकिन उसको शुरू करने से पहले एक भ्रांति मैं इस पर एक बात करना चाहूँगी कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन, तो वो न्यू ईयर हम वेस्टर्न न्यू ईयर बना रहे हैं बेसिकली। सो 1580 के आसपास वेटिकन के जो पोप होते ग्रेगरी 8 ने ये संपूर्ण कैथलिक वर्ल्ड पर थोपा कि अब से जूलियन कैलेंडर की जगह पर ग्रेगोरियन कैलेंडर मनाया जाएगा। तो उसके बाद में क्योंकि हम एक इंग्लैंड की कॉलोनी थे तो हमको भी वो आज हम फॉलो कर रहे हैं। तो अगर सत्य कहूँ तो ये हमारा न्यू ईयर तो नहीं है, लेकिन क्योंकि अब इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि यहाँ पे प्रत्येक पूरे विश्व का भूखंड ग्रेगोरियन कैलेंडर को मनाते, तो ऑब्वियसली किसी प्रकार से हमारे लिए भी न्यू ईयर है। तो मेरा रेजोल्यूशन तो होगा कि मैं भारतीयता की तरफ और संस्कृति की तरफ और अग्रसर हूँ आगे आने वाले साल। मेरा रेजोल्यूशन होगा कि मैं आने वाले समय पे, जैसा कि रागेश्वरी जी ने बताया कि ये हमारा नव वर्ष नहीं है, पर जिस तरह दुनिया चल रही है इस नव वर्ष को मना रही है, उसी तरह हम भी सर्वप्रथम तो मैं ईश्वर की प्रार्थना से ही शुरुआत करना चाहूँगी, और उन गलतियों को जो मैंने 2023 में दोहराया है अपने सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, उनको ना करके देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में एक अपना योगदान दे सकूं। ये मेरा मोटो रहेगा। मैं समझना चाहूँगी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, नया साल है क्या युवाओं की नज़र में? जैसे कि हम अपने परिवार की अगर बात करें, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका मतलब है नया साल घर में पकवान बनना चाहिए, कुछ अच्छा स्पेशल होना चाहिए। कई घरों में रामायण का पाठ करवा दिया जाता है, साल की शुरुआत में पूजा पाठ होती है, मंदिरों में जाया जाता है। लेकिन युवाओं की नज़र में नया साल क्या है? जी, नया साल के बारे में मैं तो ये कहना चाहूँगी, जैसा कि रागेश्वरी जी ने बोला कि ये हमारा नववर्ष नहीं है, ये तो अंग्रेज़ों की एक नीति थी जिन्होंने अपनी अंग्रेजी भाषा यहाँ ला के छोड़ दिया है। हमारी संस्कृति से ऐसा हो गया कि नहीं, हमें अंग्रेजी भी जानना है। हाँ, हमारी एक दृष्टिकोण है, हम देश को विश्व में, क्योंकि अंग्रेजी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, तो हम उसे सीखना अच्छा मानते हैं। हमें बाहर जाके इंटरेक्ट करना पड़ेगा लोगों से, तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन की भाषा ठीक है। पर हम, जैसा कि हमारे घरों में भी बचपन से ही मैं देखती आई हूँ, हमारे माता पिता ने यही बोला है, ये ज़रूरी नहीं कि 1 जनवरी को ही हम अपना नया साल मनाएं। जैसा कि हम जानते हैं चैत्र मास जो होता है जहाँ हम अपना नव वर्ष शुरू करते हैं। तो अब जैसा आप कह रही हैं कि नए पकवान बनाना, भगवान की पूजा करना, तो भगवान की पूजा करना कई बार हम बहुत परेशान होते हैं तो मंदिर में जाके बैठ जाते हैं। मैं तो हमेशा यही करती हूँ। एक जो पॉजिटिव एनर्जी होती है जिसे हम होप कहते हैं, भगवान के पास जाके हम अपनी सारी जितनी चिंताएं होती हैं वो छोड़ देते हैं, और कहीं ना कहीं ये होप होती है अब कुछ नहीं भगवान, आप तो आप ही जानो। तो जो पकवान बनाने का, नई चीज़ें शुरू करने का, जैसा कि आप बोल रही हैं कि नए नए रेजोल्यूशन बनाना, या मैंने भी बनाया है इस साल। मैंने जितनी भी गलतियाँ की हैं उसे मैं चाहूँगी कि दोहराऊँ ना, और मेरा इस साल का नया रेजोल्यूशन है कि मैं काफ़ी डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखूँ अपनी लाइफ में। आगे चल के हमें बहुत कुछ करना है, अभी युवा की बात है तो आगे बढ़ के हमें ही, जो भी भविष्य है, युवाएं हैं, अब किसी का
कुछ न कुछ तो होता ही है कि हाँ मुझे जज बनना है, किसी का होता है लॉयर बनना है, किसी का होता है डॉक्टर बनना है, हमें भी जज बनना है, तो हम भी चाहेंगे। तो बात यही है कि नए रेजुलेशन बनाते हैं बट एक कमिटमेंट वर्ड होता है, तो हमें उस पे उससे हटना नहीं है। जो हमने सोचा है वो करना है। और मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ राम मंदिर के लिए। ये है कि ये होता नहीं है। अगर हम पुराने साल के अंत में एक चीज़ या लक्ष्य तय करते हैं कि मैं नए साल से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करूँगा, मैं मोबाइल का कम उपयोग करूंगा, मैं टीवी कम देखूंगा या परिवार के साथ समय ज़्यादा बिताऊंगा, वैसा होता नहीं है। जैसा कि आपने भी कहा कि ईश्वर को लेकर अगर हमारे जीवन में परेशानी आती है तो हम हर समय ईश्वर को याद करते हैं। एक ऐसा भी होता है कि आप भगवान के सामने बैठते हैं कि भगवान ये साल जैसा गया वैसा आने वाला साल ना हो, आने वाले साल में हमारे लिए ढेरों अच्छी चीज़ें आई, या जो परिवार में हुआ, घर में हुआ, मेरे साथ हुआ, करियर में हुआ, ऐसा ना हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभिनव, मैं आपसे समझना चाहूँगी इसके पीछे की वजह आप आखिर क्या मानते हैं? जो रेजोल्यूशन हम लेते हैं या जो लक्ष्य हम तय करते हैं, क्यों आखिर यूथ उसे पूरा नहीं कर पाता? अगले दिन तो सब खत्म हो जाता है। सर्वप्रथम तो मेरे लिए नववर्ष जो है एक मौका है, हर वो चीज़ करने का जो मैं इस साल में नहीं कर पाया और हर वो चीज़ रोकने का जो इस साल मैंने गलत कर दी। अब जहाँ तक रही बात रेजोल्यूशन की और उसे कंप्लीट करने की, देखिए 2 या 3 चीज़ें होती हैं जो हमें दिमाग में रखनी होती है कि सबसे पहले तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। अगर आपने जिम जानी है तो उसके पीछे भी एक कारण होना चाहिए, एक बहुत स्ट्रॉन्ग, जो आपको रोज़ सुबह आपके बेड से उठा दे कि नहीं भाई पहुँचना है या सेहत का ध्यान रखना है। आप सोशल मीडिया कम करना चाहते हैं, उसके पीछे भी आपके पास एक कारण होता है। एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि रीज़न वो कितना स्ट्रॉन्ग है, आपके बैक माइंड में आप जो करना चाह रहे हैं वो क्यों करना चाह रहे हैं, वो क्यों जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, सोचने के बाद में कितना कर पा रहे हैं, डेडिकेशन कितना है आपके बीच में, डिसिप्लिन कितना है। जो वो बोलते हैं कि मोटिवेशन जो है आपको 1 दिन 2 दिन चार्ज रख सकता है, डिसिप्लिन जो है अगर आप उससे आपकी हैबिट बना लेते हैं तो काफ़ी लंबा चलता है। तो पहला आपका रीज़न वाई, दूसरा आपका डेडिकेशन, और तीसरा उसके बाद में जो सबसे बड़ा वो होता है फॉलोअप। हमने जो प्लान किया था और हम जो कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, और ये कोई भी इंसान जो है मतलब ना परफेक्ट प्लानिंग नहीं कर सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट प्लानिंग नहीं कर सकता है। तो हम तो फिर भी अभी उतने वो नहीं है, लेकिन हाँ डिस्क्रिपेंसीज को फॉलो करना कि क्या प्लान किया था और क्या हो रहा है, टाइमली अपडेट लेना, ये जो है हम मिस कर जाते हैं। कर शुरू कुछ किया था, कर कुछ रहे हैं, वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहे। सबसे बड़ी बात धैर्य की कमी, युवाओं में पेशेंस नहीं है। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट्स मैंने जो देखा है या मैंने जो पढ़ा है वो नज़र आता है कि हम लोगों में पेशेंस नहीं है। आज हम कोई चीज़ शुरू करें तो अगर हम बॉडी को लेकर अगर कोई नई चीज़ शुरू करते कि यार मुझे वेट कम करना है या वेट बढ़ाना है, तो 1 महीने हमने काम किया, हमने डाइट चार्ट फॉलो किया, पर नहीं दिखाई दिया तो हमें लगता हो ही नहीं रहा है, तो हम फिर से अपना जो पुराना रूटीन है उसे शुरू कर देते हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगी अंकित, आपको लगता है कि वाकई में युवाओं में धैर्य की कमी है, पेशेंस नहीं है, जिसके कारण हम जो लक्ष्य तय करते हैं वो फॉलो नहीं कर पाते? मैम, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा इस बात से कि युवाओं में, आज के युवाओं में पेशेंस की कमी है। कोई भी लक्ष्य को नया स्टार्ट करने के लिए मैम सबसे ज़रूरी चीज़ होती है डिसिप्लिन। किसी भी काम को अगर आप एक दिन करते हैं तो वो आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देता है, बट अगर आप उसको रेगुलर करते हैं तो वो प्रैक्टिस के फॉर्म में, एक रूटीन के फॉर्म बनता है। मैम 21 डेज़ तो एक हैबिट बनाने के लिए होता है, 90 डेज़ में एक लाइफस्टाइल बनता है। तो अगर हम एक रेजोल्यूशन लिया कि फिटनेस चाहिए, वेट कम करना है, एक बेहतर लाइफ जीनी है, और उसको हैबिट और लाइफस्टाइल तक लेके ही नहीं गए, तब फिर वो हम पूरा नहीं कर सकते। तो मैम डिसिप्लिन के साथ लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि स्टार्टिंग में सब चीज़ें पेनफुल होती हैं, बट जो उस पेन को क्रॉस करता है वही लाइफ में कुछ अचीव करता है। तो इसके लिए कि मैम नया साल एक न्यू स्टार्ट है। नए साल में लोगों के लिए इसलिए एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है मैम, क्योंकि वो एक नया स्टार्ट ऑफर करता है लोगों को कि पुराना जो कर रखा है ठीक है, अब आगे बढ़कर एक बेहतर स्टेज पे एक बेहतर तरीके से काम करना है। तो मैम नए साल में उस एनर्जी को बरकरार रख के, एक ही दिन के लिए नहीं, एक हफ्ते के लिए नहीं, 1 महीने के लिए नहीं, पूरे साल तक उस एनर्जी को बरकरार रखा जाए, पूरे साल को उस एनर्जी को अपने अंदर रखा जाए। और अच्छे डाइट, अच्छे न्यूट्रिशन और अच्छे हेल्थ से ऊपर कोई बड़ा रेजोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसी बॉडी के साथ पूरी लाइफ को हमें जीना है। और साल बदलते जाएंगे बट बॉडी यही रहेगी। बट अगर हमारे ऊपर है कि हम इस बॉडी को और बेहतर बनाएं या और ख़राब करें, तो उसमें बेहतर ऑप्शन ही चूज़ करना चाहिए। बिल्कुल। और युवाओं की सोच कितनी बदल रही है, सिद्धांत आप जरा हमें बताइए कि नए साल को लेकर यूथ की सोच में कितना परिवर्तन आया है बदलते सालों के? मैंने अभी कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपके दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ कि नए अरमान सजा कर रखना है, हमें ईमान बचा कर रखना है, नए साल के नए उत्सव में हमें हिंदुस्तान बचा कर रखना है। मैं अभी एक जो परिवर्तन हिंदुस्तानी युवाओं के अंदर देख रहा हूँ
कि वो अपनी संस्कृति के प्रति बहुत जागरूक हो रहे हैं। हम्म, और इस वर्ष की जब हम बात कर रहे हैं, नए वर्ष की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे उन्होंने कहा कि ये अंग्रेजी नववर्ष है, इस पर रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत अच्छा लिखा कि ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्यौहार नहीं है, अपनी ये रीत नहीं है, अपनी ये नीति नहीं। उन्होंने इस पर बताया कि अभी जो हमारी धरती है, भारतीय भूखंड है, वो सर्दी में ठिठुरता है, तो हमारे लिए कैसे नववर्ष हो सकता है। हम्म, और जो उन्होंने बताया कि रोमन कैलेंडर में पहले जनवरी और फरवरी जैसे 2 माह होते ही नहीं थे, इसको जूलियट सीजर ने फिर अपने समय पर उनको ऐड कराया। आपने देखा होगा कि फरवरी में 28 दिन होते हैं, तो उसको पहले इस कैलेंडर में रखा ही नहीं गया था, क्योंकि वहाँ पर भी इतनी बर्फ़ गिरती थी कि कोई काम नहीं हो पाता था, तो जिसके कारण वो मानते थे कि ये कोई हमारे वर्ष का हिस्सा हो ही नहीं सकता ये समय। तो अब मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे देश के युवा हैं वो अपनी संस्कृति के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, अपने आध्यात्मिक रुझानों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि नव वर्ष में, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मुझे बहुत खुशी भी है कहते हुए कि मैं पहले राजीव दीक्षित जी को बहुत सुनता था, और स्वदेशी युवा स्वाभिमान करके एक संगठन मेरे शहर में काम करता था, उसमें मैं जुड़ा। तो मुझे इस वर्ष 8 वर्ष हो जाएंगे जब मैंने चाय पीना छोड़ दिया था। चाय जो हमारे देश का कल्चर का पार्ट नहीं थी, पर आज हमारे सुबह की शुरुआत उससे होती है। जैसे आपने कहा कि नव वर्ष की शुरुआत हम पार्टी से करेंगे, क्लब से करेंगे, तो ये संस्कार हमारे जो दिन शुरू करने का है वो भी अंग्रेजियत से बना है, जो अंग्रेजों की दी हुई संस्कारों से बना, जो उन्होंने हमारे अंदर लेकिन वो अब इंजेक्ट किए। लत बन गई है, जी। एडिक्शन हो गया है। युवाओं को मैं देखती हूँ कि चाय के बिना रह ही नहीं पाते। जी। एक एडिक्शन, शुरुआत भी, रात भी आप चाय से खत्म कर रहे हो, सुबह की शुरुआत आपकी चाय से हो रही है, तो एडिक्शन हमारा हो रहा है उस चीज के प्रति। जी, तो एडिक्शन बहुत सारी चीज़ों का है, हाँ। पार्टीज का भी है। राइट। और मैं देखता हूँ कि जिस तरीके से हमारी फिल्मों में, सीरियल्स में सिगरेट को हम इतना बड़ा करके दिखाते हैं, कोई भी हीरो एंट्री करेगा तो उसके हाथ में सिगरेट या सिगार होगा, उसको हम बड़ा फैंटेसाइज करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है हमें। तो इन गलत संस्कारों से लोग अब अवगत हो रहे हैं और इनमें धीरे करके सुधार भी आ रहा है। तो मैं देखता हूँ कि नववर्ष में ये निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति के प्रति युवा और जागरूक होंगे, और न केवल कहने के लिए बल्कि उसको अपना एक दायित्व समझकर उसका निर्वहन भी करेंगे, उसको अपने जीवन में लागू भी करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त। अंकित, आप क्या कहेंगे? 140 करोड़ की आबादी है भारत की, 18% से ज़्यादा यहाँ पर युवा निवास करते हैं, और इतनी ताकत है इन हम युवाओं में कि हम देश की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। अगर आप सरकार चुनते हैं तो सबसे बड़ा योगदान युवाओं का होता है, कोई नई चीज़, उसमें सबसे बड़ा योगदान युवाओं का होता है। तो ऐसे में आप नए साल पर युवाओं को किस तरह से देख रहे हैं? समाज के प्रति उनकी क्या कुछ भूमिका और क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? जी, मैं देखता हूँ कि युवाओं में आजकल उद्देश्य की निश्चितता की कमी आ रही है। हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन की बात तो करते हैं, हम रेजोल्यूशन ले भी लेते हैं, लेकिन रेजोल्यूशन 5 से 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा चलता है, उसके बाद वो नहीं चल पाता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे पास उद्देश्य की निश्चितता नहीं है, हमारे पास एक ड्राइविंग फोर्स नहीं है। अगर हमारा एक सही उद्देश्य जीवन में तय रहेगा तो हम उस अपने रेजोल्यूशन के प्रति समर्पित रह सकेंगे और उसको सालों साल तक हम चला सकेंगे। और एक और बात, जैसे ये कर रहे थे कि चैत्र जो हिंदू नववर्ष आता है जो, तो वो हमारा नववर्ष है, ये नहीं है। इस पे मेरा एक विचार है, एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने एक बात कही थी कि हमें जीवन में हर पल उत्सव मना करके जीना चाहिए। तो मैं इस पर विश्वास करता हूँ कि कोई भी त्यौहार हो, किसी का भी त्यौहार हो, किसी भी मजहब धर्म का त्यौहार हो, हमारे जीवन का सभी धर्मों का उद्देश्य ये है कि हम जीवन में अंततः आनंदित रहें, खुश रहें, हमें दुख न रहे। तो हमें कोई भी उत्सव हो, हमें उत्सव मनाना चाहिए और हमारे जीवन का यही उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। रागेश्वरी, आपसे फिर से शुरुआत करूंगी। नव संवत्सर का जिक्र सबसे पहले चर्चा में आपने किया और ये बात बिल्कुल सही है। एक तरफ अगर हम इसे 2 कैटेगरी में बांट दें तो एक पक्ष युवाओं का ऐसा है जो नए साल को नए तरीके से मनाने में ज़्यादा एक्साइटेड होता है, ज़्यादा उनको इसमें मज़ा आता है। दूसरी तरफ मैं आपको भी उसमें रखूं कि आप नए साल को अगर आप देखेंगे तो नव संवत्सर के रूप में नहीं, कि हिंदू धार्मिक मान्यताओं का जो पर्व होता है उसकी शुरुआत वहां से होती है। तो आपको नहीं लगता, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब नए साल का जश्न मनाया जाता है तो उसमें उसे धार्मिक रंग देने की भी कोशिश होती है, और हर साल नए साल की शुरुआत के साथ इस पर चर्चाएं होती हैं। क्या कहेंगी इसे लेकर? पहले तो गांधी जी का एक काफ़ी प्रसिद्ध कोट है, आपने सबने सुना होगा, कि असली भारत गाँव में बसता है। बिल्कुल। यदि हम उसका कंपैरिजन करें कि
कल की तारीख को 31 दिसंबर को क्या भारत के गाँव में ये त्यौहार मनाया जाएगा? हाँ तो प्रश्न सामान्य सी बात नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये कह सकते हैं कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन एक अर्बन फिनोमिनन है जो अर्बन सिटीज़ में है। अब अर्बन सिटीज़ में क्यों है? क्योंकि इंग्लिश और मैकोलिज्म और जो कॉलोनाइजेशन है वो मेनली इन्हीं सेंटर्स में हुआ है। कई बार जैसे कि हम ये देखते हैं कि अगर आप नए साल का जश्न मनाएंगे तो कई जगह से, मैं किसी सामाजिक संगठन का नाम नहीं लूंगी, लेकिन कई सामाजिक संगठन ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, नया साल नहीं मनाना चाहिए। हो सकता है कि उसके पीछे की वजह ये हो कि जिस तरह से यूथ सेलिब्रेट करता है, नशा करना या सड़कों पर उतर के जिस तरह से उत्पात मचाया जाता है, उसके पीछे एक बड़ी वजह वो हो सकती है। गाँव का जैसा कि रागेश्वरी आपने जिक्र किया, वो उसके पीछे की वजह है कि कई ग्रामीण लोगों को पता ही नहीं कि नया साल है, वाकई में नहीं पता होता है कि क्या ये पता है कि हाँ 2023 से 2024 लग रहा है, लेकिन क्या ये नया साल है, कई लोगों को नहीं पता होता। आपने जैसा कहा कि ऐसा कहना कि बिल्कुल मत बनाइए, तो ये तो सही नहीं है, क्योंकि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार देता है कि उसको जो त्योहार मनाना है, यदि वो सामाजिक मूल्यों के खिलाफ नहीं है, यदि वो किसी को कुछ हार्म नहीं कर रहा है, तो व्यक्ति बना सकता है। अच्छा, आप क्या ऐड करेंगे, क्योंकि 2023 के बाद 2024 की अगर हम बात करते हैं तो बहुत से नए घटनाक्रम, बहुत से इवेंट 2024 में हमें देखने को मिलेंगे। 2023 अपने साथ कई ऐतिहासिक यादें भी छोड़कर जा रहा है। हम G20 की अगर बात कर लें, भारत ने पहली बार इसकी अध्यक्षता की है। इसके साथ ही हम ओलंपिक्स गेम्स की बात कर लें या खेलों की, और जितने भी यूथ हैं उनका अगर रुझान है तो वर्ल्ड कप की हम बात कर लें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन 2024 का सबसे बड़ा जो इवेंट होगा वो राम मंदिर, शुरुआत उसी के साथ। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर यूथ की क्या सोच है, और इस पर जो पॉलिटिक्स मैं कहूँगी जो हो रही है वो तो शुरुआत से ही होती रही, इसी लेकर यूथ क्या सोचता है? शुरुआत में ही बात हुई थी कि युवा इस नव वर्ष को मनाना चाह रहे हैं किसी कश्मीर या फिल्मी स्टाइलों के अतिरिक्त। वो सोच रहे हैं कि वो जाएं अयोध्या और राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल हों और प्रभु के साथ अपनी शुरुआत करें। तो इस तरीके से एक यूथ जो है वो जब वो जाने की सोच रहा है, तो ये मेंटलिटी पता चल रही है कि हम जान रहे हैं कि एक लंबे समय से हमें इंतज़ार था राम मंदिर के बनने का, क्योंकि संवैधानिक तौर पर, मूल्यिक तौर पर वो राम मंदिर वहाँ बनाया जा रहा है। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि सबसे बड़ी आबादी भारत में युवाओं का देश इंडिया को कहा जाता है, तो ऐसे में राम मंदिर के मुद्दे पर आस्था का विषय है, सालों से उसका इंतजार किया जा रहा था, लेकिन उस पर जो पॉलिटिक्स होती है उसे आप कैसे देखते हैं? पॉलिटिकली देखा जाए तो यही रीज़न है कि इतना लंबा समय लगा इसको बनने में। देयर इज़ समथिंग कि पॉलिटिकल रीज़न बिहाइंड इसके था, और युवा इसलिए मेन मोटो है क्योंकि युवा ही मतदाता हैं आगे जाके, जो उन पॉलिटिक्स को चुनने वाले हैं कि आगे जाकर क्या निर्धारित होने वाला है, आने वाले समय में क्या नया बनने वाला है। आपने G20 की बात की थी, वहाँ पर यूथ 20 एक मोटो रखा गया था जहाँ पर युवाओं के कई विचारों को शामिल किया गया। और दूसरी रही बात कि आगे आने वाले समय में चाहती हूँ कि नई इन्वेंशंस हों, जैसे रॉकेट साइंस को लेकर अभी L1 आदित्य 1 सूर्य पर जाने की हमारी जो तकनीकी बनाई गई है उसे सक्षम देखना चाहती हूँ मैं। नए साल की शुरुआत में हो सकता है हमें वो गुड न्यूज़ भी मिले, क्योंकि जनवरी में वो वहाँ पर पहुँचेगा। आप इसे लेकर क्या कहेंगे? राम मंदिर को लेकर यूथ की क्या सोच है, और उसके बाद बाकी पॉलिटिक्स के मुद्दे जिस पर मैं चर्चा करूँगी। राम मंदिर को लेकर आप क्या सोचती हैं? साल कितने भी बढ़ते जाएं, 2040, 2050, ऐसे कई मीम्स हैं सोशल मीडिया पर जो हम देखते हैं कि 2040 में ये होगा, 2050 में ये होगा, लेकिन हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। आप अपने परिवार को नहीं छोड़ सकते, आप अपने संस्कारों को नहीं छोड़ सकते। ऐसे में नए साल में आपके परिवार की भूमिका भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप अपने घर के बच्चों को बताएं कि बेटा 1 जनवरी क्या होता है, या आप जब चैत्र मास की जब शुरुआत होती है तो जब वो नया साल हिंदू वर्ष के लिए लगता है तो वो क्या होता है, उसकी प्राथमिकताएं क्या है, या क्यों उसे इतना महत्व दिया जाता है हिंदुओं के लिए खास तौर पर। आप क्या ऐड करना चाहेंगे? इन्होंने बहुत अच्छा बोला, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं कुछ और थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि जैसा आपने भी कहा कि इसको एक धार्मिक रूप हम दे देते हैं, तो पहला हमें थोड़ा सा ये स्पष्ट समझना पड़ेगा कि किसी भी समाज में अगर कोई कल्चर पैदा होता है तो उसके पीछे कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, बल्कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट उस चीज़ को करती है तो उस जगह की ज्योग्राफी करती है। अगर भारत में हम त्यौहार मनाते हैं तो आप देखेंगी कि जब हमारे यहाँ फसल आती है तो उस फसल के सेलिब्रेशन के रूप में हमारे यहाँ सारे त्यौहार डेवलप होते हैं। आप देखेंगे कि हम जब संक्रांति मनाते हैं तो उस समय, उस सीजन में उस प्रकार के अन्न को लेना हमारे इस भौगोलिक स्थिति में सबसे ज़्यादा सूटेबल है, इसलिए उसे एक वैज्ञानिक तौर पर डेवलप किया गया। तो इस तरीके से हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें इवॉल्व होती हैं। मैं कल्चर स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि
धर्म के प्रति जागरूक होना और दूसरा कल्चर के प्रति जागरूक होना, दोनों में बहुत अंतर है। जैसे अंग्रेजियत की हम जब बात करते हैं, मैं इंग्लिश और जो अंग्रेजियत है, अंग्रेजी और अंग्रेजियत दोनों में अंतर थोड़ा सा देखता हूँ कि जैसे आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आज अगर आप देखेंगे कि दुनिया में हमारी जीडीपी में सबसे ज़्यादा शेयर अगर किसी का है तो वो सर्विस सेक्टर का है। सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा शेयर होने का एक कारण ये है कि दुनिया में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कामगार किसी देश से अगर निकलते हैं तो वो भारत से निकलते हैं, जिसमें हमने चाइना को भी सेकंड नंबर पे रखा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में चाइना पहले नंबर पे है। तो इसका कारण ये है कि भारतीय युवा बहुत अच्छे से इंग्लिश सीखते हैं और उसको दूसरे देशों में जाकर बहुत अच्छे से उनको काम करने में सुगमता होती है। तो इस कारण से इंग्लिश का उन पे इफेक्ट पड़ता है। लेकिन दूसरा ये अंग्रेजी का हुआ, लेकिन अंग्रेजियत क्या है कि जब आप सोचते हैं कि इस प्रकार के कपड़े पहनकर चलना अंग्रेजियत है, तो वो आपके कल्चर का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उसे आप ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्योंकि आप दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत मॉडर्न हूँ। जब आप देखते हैं कि एक कोट सूट पहना हुआ आदमी मॉडर्न जेंटलमैन कहलाता है, लेकिन एक धोती और कुर्ता पहना हुआ आदमी देहाती कहलाता है। चीजों का बहुत प्रभाव आप जी। पर पड़ता है, सामने वाले की नेगेटिव चीजें ज्यादा आप बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं जी। अपेक्षाकृत पॉजिटिव चीजों के। आपसे अंकित मैं समझना चाहूंगी क्योंकि 2024 की बात हो रही है और मैं चाहूंगी कि जल्दी जल्दी हम इस पर सवाल जवाब कर ले। 2024 सबसे इंपॉर्टेंट होगा, एक राम मंदिर के लिए और एक 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। चुनाव को लेकर यूथ की राय क्या है, क्या सोचता है लोकसभा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ हैं राहुल गांधी। हालांकि हम इन दो चेहरों पर ना जाएं, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय? लोकसभा चुनाव को लेकर मैम यूथ का यही पॉइंट है कि यूथ आगे देखता है एक बेहतर कंट्री की तरफ, यूथ आगे अपॉर्चुनिटीज की तरफ देखता है। तो सबसे ज़रूरी है मैम ऐसी ही सरकार को लाएंगे यूथ जिसमें उनको अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा दिखेंगी, जिनके काम पे जिनकी बातों पे हम लोगों को विश्वास होगा। उसके साथ साथ मैम युवाओं का सबसे बड़ा ये मकसद है कि एक सरकार ऐसी आए जिस पे वो बोले और अपने आश्वासनों पे खड़ी भी हो। और साथ साथ मैम युवा पॉलिटिक्स से ज़्यादा मैम काम अपने कर्म में ज़्यादा लगे और बेहतर से बेहतर काम करें। युवाओं का सर्विस सेक्टर में, वर्किंग सेक्टर में रोल होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे लोकसभा के लिए भी और मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए भी? क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दलों की अगर मैं बात करूं तो एक तरफ नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनके लिए भी नया साल, नई चुनौतियां और एक नई ऊर्जा के साथ राजनीतिक दल आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसकी कमान अभी मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी के हाथ में है, और उनके सामने भी एक चुनौती है कि 2024 के इस चुनाव में अपनी पार्टी को सीटें दिला पाए। क्या देखेंगे? देखिए, राजनीति किसी भी देश के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है। एक स्थिर राजनीतिक माहौल जो है किसी भी देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। पहले हम अभी, क्योंकि हाल ही में विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में हुए, अगर उसी से शुरुआत करते हुए देखें तो अब 18 साल से 17 साल से जो हम हमारे प्रदेश के मुखिया को देख रहे थे, भाजपा ने एक नए चेहरे के ऊपर भरोसा जताया है जो कि युवाओं की पसंद बिल्कुल कहे जा सकते हैं, क्योंकि एजुकेटेड हैं, काफ़ी शिक्षा मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के पहले, डॉक्टर हैं, साथ में उन्होंने और भी डिग्री करी हुई है। तो अगले 5 साल में तो हम सबसे पहली अपेक्षा जो युवा कर रहा है मध्य प्रदेश की सरकार से जो कर रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश शिक्षा के स्तर में और शिक्षा की जो उसकी कार्य प्रणाली है, जो पूरा मैकेनिज्म है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा लैक करता है, जिसको वो अवश्य तौर पे, क्योंकि पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं, ठीक से समझते हैं, तो सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। ये सबसे पहली अपेक्षा युवाओं की है। जीतू पटवारी जी से और कांग्रेस से एक ये बहुत स्ट्रांग अपेक्षा है कि सही विपक्ष होने का, मजबूत विपक्ष होने का वो काम करें। पिछली बार अनफॉर्चुनेटली उनकी सरकार जिस भी प्रकार से गई और अभी 2.5-3 साल से वो काम कर रहे थे, ऐसे ही अब क्योंकि वो युवा हैं, युवाओं की समस्याओं को ठीक से समझते हैं, एक स्ट्रांग अपोजिशन युवा कर रहे हैं। जल्दी से आपका रिएक्शन, उसके बाद फिर हम फाइंड अप करते हैं। मुझे लगता है कि नव वर्ष में जो भी राजनीति पार्टी आए हमारे देश में, वो हमेशा युवा के साथ साथ महिलाओं के लिए भी, और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाओं की स्थिति है एवं ग्रामीण विकास की ओर भी उनका वो होना चाहिए। और साथ पे नव वर्ष सिर्फ जैसे सभी लोग बात कर रहे हैं चैत्र नवरात्रि की, तो नव वर्ष ये जो पाश्चात्य सभ्यता का भले नव वर्ष है, परंतु इसमें न हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी धर्म बहुत ही लाइक एन्जॉयमेंट के साथ इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरा यही रेसोल्यूशन यही होगा कि मैं नव वर्ष में अपनी संस्कृति और अपना जो समाज के प्रति मेरा झुकाव है उसको स्थिर बना के रखूं। बिल्कुल, और वो बहुत ज़रूरी भी है कि साल भले ही कितने बढ़ते जाएं, लेकिन परिवार के प्रति हमारा लगाव या समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसे हम ना भूलें, और यही मैसेज देने की कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए हम कर रहे हैं। कुछ पंक्तियां मैं दर्शकों के सामने रखूंगी। नए साल में एक नई सोच की ओर कदम बढ़ाएं, हौसलों से अपनी मंजिल तक पहुँच कर दिखाएं।
जो ख्वाब आंखों तक सिमट कर रह गए हैं। चलिए नव वर्ष में उसे हकीकत में बदल कर दिखाएं। तो कुछ इसी रेजोल्यूशन के साथ हम नए साल की शुरुआत करेंगे। पुराना साल बीत गया, बहुत सी यादें हमें देकर गया है, कुछ अच्छे, कुछ मीठे पल या कुछ खट्टी यादें भी हैं, लेकिन 2024 की शुरुआत आप किस तरह से करना चाहते हैं, नए साल को लेकर आप जो लक्ष्य तय कर रहे हैं उसे पूरा करने का साहस ज़रूर दिखाइएगा और देश के प्रति, समाज के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है उसे आप कितना पूरा कर पा रहे हैं ज़रूर आप ही सोचिएगा, क्योंकि लक्ष्य भी आपको तय करना है। आप सभी का बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी अपनी राय रखने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम बोलो बोलो में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।